हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 ऑफ एनसीईआरटी हमने डिस्कस किया। उस डिस्कशन में हम लोगों ने सीखा पॉलिनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, डिग्री क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। फिर हमने ये सीखा था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में हमने ये सीखा कि अगर पॉलिनोमियल लीनियर है देन उस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ज़ीरो आएगा। हम ज़ीरोज़ को रूट्स भी कहते हैं, ज़ीरोज़ को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। फिर हमने ये सीखा था कि पॉलिनोमियल्स के कई रूट्स हो सकते हैं, कई ज़ीरोज़ हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्यूबिक इक्वेशंस के 3 ज़ीरोज़ होंगे। फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा पॉलिनोमियल्स के। नॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर थ्योरम को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से कन्वेंशनल मेथड में जब हम डिवाइड देते हैं तब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं कन्वेंशनल मेथड से। यहाँ हम लोगों ने ये सीखा कि बिना डिवीज़न किए किस तरह से हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग इसी चीज़ को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन को हम कैसे करते हैं। तो हमारी यूट्यूब चैनल है ईसीसी क्लासेस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज दें जिसके इस चैनल में हमें सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेश्चंस को भेजिए, प्रॉब्लम्स को भेजें। अभी भी लॉकडाउन है पूरे देश में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बी सेफ एंड स्टे एट होम। तो अगर हम लोग फैक्टर की बात करें, जैसे 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10। ये सब क्या है? ये सब है 20 के फैक्टर्स। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन नंबर्स से अगर हम 20 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में हम इसे कैसे चेक करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हमें चेक करना है कि x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 एक फैक्टर है या नहीं, हमें यह चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं और यहाँ से हमें x का वैल्यू आएगा x इक्वल टू -2। इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू -2 पुट करते हैं। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2
प्लस 6 इक्वल टू -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यस x plus 2 is one of the factor of our polynomial। हम ऐसा कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन कुछ इस तरह से 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, इसका एक फैक्टर है x माइनस 1। इसका एक फैक्टर है, ये कह रखा है, गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें k के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, पता करना है कि k बराबर क्या आएगा। तो हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x बराबर 1, तो 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। चूँकि एक फैक्टर इसलिए रखने पर हमें 0 आना चाहिए, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। तो अगर k का वैल्यू -3 होगा तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें फैक्टराइज करना है। किसे फैक्टराइज करना है, 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो हम इसे किस तरह फैक्टराइज करते हैं, ये 6x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म 5, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया 30। ये साइन हमें ये बताता है कि मिडिल टर्म को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है और ऐड करके 17 लाना है। ये साइन बता रहा कि ये ऐड करना है हमें, है ना। तो स्प्लिट करना इस तरह से कि ऐड करके 17 आए और मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए। तो जैसे 6 और 5 मल्टीप्लाई कर करके 30 आ रहा है, लेकिन इन्हें ऐड अगर हम करते हैं तो 6 + 5 11 आएगा, आना चाहिए 17। तो अगर हम फैक्टर लेते हैं 15 × 2 मल्टीप्लाई करके 13 आएगा और ऐड करके ये 17 आ जाएगा, इसलिए सेट कर रहा है हमारे इस एग्जाम्पल पर। तो हम लिखते हैं 6² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, कॉमन निकालते हैं 3x कॉमन निकालते हैं, बच जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, इसके दो फैक्टर आ गए। तो हमने क्या किया इसमें, इस मेथड में हमने क्या किया, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया, है ना। जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन किया।
क्वेश्चन में आते हैं। हमें कहा जा रहा है कि आप फैक्टराइज करें वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को फैक्टराइज करना है, माइनस 5y, इसे हमें फैक्टराइज करना है किससे? फैक्टर थ्योरम से। तो देखिए मैंने थ्योरेटिकल लैंग्वेज जानबूझ के यूज़ नहीं किया, फैक्टर थ्योरम को मैं इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है 6 और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसे मल्टीप्लाई कीजिए 1 into 6। अब 6 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि आप इन वैल्यूज को इसमें पुट करिए और जो वैल्यू पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा वही इनके फैक्टर्स होंगे। तो देखिए जैसे हम 1 रखते हैं तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ये आ रहा है 2, इसलिए नहीं है। तो अगर हम हीट एंड ट्रायल करते हैं, वेरियस वैल्यूज को पुट करते हैं, तो देखिए x बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये आ रहा है 0। और y बराबर 3 रखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये भी 0 आ रहा है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर दी फैक्टर्स। सॉरी यहाँ y था, बाय मिस्टेक, y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आर दी फैक्टर ऑफ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, y माइनस 2 और y माइनस 3। तो फैक्टर थ्योरम हमें ये सिखाता है, इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम इसे फैक्टराइज किस तरह से करेंगे। वैसे ही हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं इसमें। तो आपके सिलेबस में जब आप सॉल्व करेंगे ना तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 में ही कोई ना कोई एक वैल्यू आपको मिल जाएगा, ऐसे ये करना, ठीक है। तो अगर हम इसे चेक करते हैं तो x बराबर 1 रखने पर 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, इसका वैल्यू आ रहा है 0। ध्यान से समझिएगा अब यहाँ पर, इसका मतलब x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब देखिए x क्यूब के साथ हम क्या रखें कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो हम x स्क्वायर रखते थे। तो यहाँ से अगर x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 एक फैक्टर मिलेगा हमें। अब चूंकि यहाँ पर था क्या माइनस 23x स्क्वायर था और माइनस x स्क्वायर हमने यूज कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे
माइनस 22x²। एडजस्ट हो गया ये, माइनस 23x²। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म था ये तो सेट है ऑलरेडी कि x-1 आएगा, प्लस अब यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, 22x रखना होगा, तब x-1 कॉमन आएगा। अब था हमारा 142x, जिसमें से 22 तो हमने यूज़ कर लिया। अब क्या बचेगा, 120x, और ये अपने आप लास्ट टर्म सेट करेगा ये। तो क्या आ गया, x² हम कॉमन निकालते हैं, x-1 माइनस 22 कॉमन निकालते हैं, सॉरी 22x कॉमन निकालते हैं, माइनस 22x कॉमन निकालते हैं, x-1 प्लस 120 कॉमन निकालते हैं, x-1। तो x-1 एक फैक्टर आ गया, बच गया x² माइनस 22x प्लस 120। अब 120 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तो हम इसे 12 इंटू 10 करेंगे, 120 आएगा, और दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x-1 इंटू x-10 इंटू x-12। देखिए हम इसमें भी फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू 10 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसलिए हम वंस क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, उस मेथड से हम लोग जो है इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमने आपके साथ एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में थे, मैंने उसे डिस्कस कर दिया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर। तो x+1 एक फैक्टर है या नहीं हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी x बराबर -1। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, इसलिए इसका एक फैक्टर है। नेक्स्ट, यहाँ भी वैसे ही करना हमें, तो -1 पर पावर 4 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है, इसलिए यस ये भी एक फैक्टर होगा। फिर -1 पुट करते हैं, तो ये 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, फिर -1 पुट करते हैं, तो -1 और ये -1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2 प्लस √2। हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू -1, तो x³ माइनस x² -2 प्लस √2 x प्लस √2, और हमें x बराबर -1 पुट करना है। तो जो फर्स्ट टू टर्म है ये तो 0 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2
मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, इसका वैल्यू 1 आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, इसलिए नो दिस इज नॉट द फैक्टर, सॉरी, वैल्यू 1 आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ भी नो हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। इसके फैक्टर है या नहीं, तो gx प्लस 1 है, इतने बराबर 0 पूछते हैं, x इक्वल टू -1, -1 पुट करते हैं, -2 + 1 + 2 -1, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए इसका एक फैक्टर है। x इक्वल टू -2, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू -2 आ रहा, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, -8 + 12 -6 + 1, ये आ जाएगा -14 + 13 एंड दिस इज इक्वल टू -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू 0, देन x is equal to 3, तो x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 27 36 + 3 + 6, this is equal to 0, इसलिए yes it is a factor। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है x-1 इज अ फैक्टर। अगर x-1 फैक्टर है तो हम x-1 इक्वल टू 0 रखते हैं, देन x इक्वल टू 1, और ये पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए, यानी जो p1 है दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर + 1 + k इक्वल टू 0, इसलिए k इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने x इक्वल टू 1 पुट किया था, x इक्वल टू 1 हम यहाँ भी पुट करेंगे, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, हेंस k इक्वल टू 2 प्लस √2। नेक्स्ट, फिर 1 रखते हैं, x इक्वल टू k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू √2 माइनस 1। फिर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, k -3 प्लस k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है। तो देखिए, फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने के लिए हमें इस 12 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये आ रहा है 12, और ये प्लस का साइन हमें ये बताता है
इस 7 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके, ऐड कहाँ से आ रहा है, ये प्लस साइन बता रहा है, मैं ऐड कर करके 7 आए। तो 4 इंटू 3 12 है, और 4 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 7 आएगा। तो इस तरह से हम इसे स्प्लिट करेंगे। 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। 3x हम कॉमन निकाल सकते हैं, 4x माइनस 1, माइनस कॉमन निकल गया, 4x माइनस 1। फैक्टर क्या हो गया, 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, ये हमारा फैक्टर हो गया 4 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आ रहा 6। तो 7 को हम इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करके 7 है, मल्टीप्लाई करके 6 है। तो हम क्या करते हैं, 6 इंटू 1 6 आ रहा है, और ये ऐड करके 7 आ रहा है। तो हम इसे इस तरह से अब स्प्लिट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3, x कॉमन निकल जाएगा, 2x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, 2x प्लस 1। तो क्या बच गया, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 एंड 6 है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है 6, तो 6 इंटू 6 आ रहा 36। अब देखिए यहाँ पर ये क्या माइनस का साइन है ना, -6 है, यानी हमें ये माइनस साइन ये बताता है कि हमें 36 के जो फैक्टर्स बनाने हैं कुछ इस तरह से बनाने हैं कि सब्ट्रैक्ट कर करके 5 आ जाए, मिडिल टर्म जो हमारा 5 है यहाँ, और सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए। तो 9 इंटू 4 36 होता है, और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, 3x कॉमन निकालते हैं, 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल ली, 2x प्लस 3। अब क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 4, 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और ये माइनस साइन बता रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। -4 है, ये माइनस साइन बता रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 4 और 3 सेट हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, x कॉमन निकल रहा, 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4, तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज अगर हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें फैक्टर थ्योरम निकालना होगा। एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट है 1, 1 इंटू 2 आ गया। 2 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, +-1
से वैल्यू 0 आ रहा है, इट मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो अब हम इसे एडजस्ट करते हैं इसी तरह से। देखिए एक्स क्यूब के साथ हम एक्स स्क्वायर रखते हैं तो x माइनस 1 फैक्टर निकलेगा, और माइनस 2x स्क्वायर था, मैं इसे यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए माइनस स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों ऐड करके माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, जो हम ये वाला। और अब इस माइनस एक्स स्क्वायर के साथ हमें x माइनस 1 फैक्टर बनाने के लिए प्लस एक्स रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें आना चाहिए था माइनस एक्स, तो प्लस एक्स को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस 2x प्लस 2। तो ये हो जाएगा, x कॉमन निकाल, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1। ये आ रहा है x माइनस 1 तो फैक्टर एक कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। फिर एज इट इज जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, हम उसे फिर वैसे ही फैक्टराइज कर लेंगे। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये फाइनल फैक्टराइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पिछले क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, आप इस क्वेश्चन में फिर से फोकस करें, देखिए अब आपको ये समझ में आएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 5 5 आ रहा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 पुट करने पर हमें इसके कुछ अगर 0 आ रहा है तो वो एक फैक्टर होगा इसका। तो देखिए x बराबर अगर हम माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, ये 0 आ रहा। तो x बराबर माइनस 1 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए हमें x प्लस 1 एक फैक्टर बनाना है, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तब x बराबर माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो x क्यूब के साथ क्या रखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, लाना क्या है हमें माइनस 3, तो माइनस 4x स्क्वायर हमने रख दिया, सेट हो गया ये। और माइनस स्क्वायर के साथ हमें x प्लस 1 एक फैक्टर लाना है, तो प्लस सॉरी ये माइनस है, माइनस 4x माइनस 9x के लिए माइनस 5x माइनस 5। अब देखिए सारा सेट हो गया ये। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, x प्लस 1 माइनस 4x कॉमन निकाल रहे हैं, x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन निकाल रहे हैं, x प्लस 1, है ना। अब फिर x प्लस 1 कॉमन निकल गया इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे वैसे हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा हमारा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ये फाइनल आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन है इसमें, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, फिर देखिए 20 आ रहा, तो 1 इंटू 20 20 के 1 2 3 4 जो भी हम रखते हैं इसमें वैल्यू। तो देखिए x बराबर माइनस 1 रखते हैं, तो माइनस 1 प्लस
13 माइनस 32 प्लस 20, ये वैल्यू 0 आ रहा है। एक्स इक्वल टू -1 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें x प्लस 1 एक फैक्टर आएगा। तो x प्लस 1 को हम फैक्टर कैसे करते हैं, फिर से वैसे एडजस्टमेंट करते हैं, एक्स क्यूब के साथ हमें एक्स स्क्वायर रखना होगा। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 में 13x स्क्वायर लाना है तो प्लस 12x स्क्वायर हमने कर दिया प्लस 12x एडजस्ट कर रहे हैं x प्लस 1 लाने के लिए, फिर हमें लाना है 32 तो प्लस 20x प्लस 20, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, x प्लस 1 प्लस 12x कॉमन निकल गया, x प्लस 1 प्लस 20 कॉमन निकल गया, x प्लस 1, तो क्या आ रहा है x प्लस 1 एक फैक्टर कॉमन होगा, बच गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो फाइनल आंसर से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 10, इसका फाइनल आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम y बराबर 1 पुट करते हैं, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0, इसलिए y माइनस 1 इसमें एक फैक्टर होगा, इसलिए y माइनस 1 इसमें एक फैक्टर होगा। तो y माइनस 1 अगर एक फैक्टर होगा तो उसके लिए हम करते हैं इसको एडजस्टमेंट। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारा, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, 2y क्यूब y माइनस 1 लाना हमें, 2y स्क्वायर रखते हैं, अब उसे हमें प्लस 1 लाना है तो 3y स्क्वायर रखना होगा हमें, अब 3y स्क्वायर है इसके साथ हमें फिर y माइनस 1 को एडजस्ट करना होगा, तो प्लस 3y माइनस 3y हमें रखना होगा। तो 3y कॉमन निकल y माइनस 1 आ जाएगा, प्लस अब हमें -2 लाना है, यहाँ -3 है तो हमें क्या रखना होगा y माइनस 1, तो देखिए 2y कॉमन निकल गया, y माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर कॉमन निकल गया। पिछले क्वेश्चंस में भी उन्होंने वही निकाला है, ठीक है, 2y स्क्वायर कॉमन निकल गया, y माइनस 1, 3y कॉमन निकाल लें, y माइनस 1 प्लस y माइनस 1, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 एक फैक्टर आ रहा, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। एक
एक्सरसाइज का और रहता है 2.5, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।